तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? अब ना मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। रोशनी देखो, मैं मानता हूँ कि मैं भी पिछले 6 महीने से कुछ कमा नहीं रहा हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ। मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। अरे तो क्या करूँ, तुम्हारे साथ रहूँ? तुम्हें खुद पे तो कभी शर्म आती नहीं है। 6 महीने से काम बंद हो गया है। ये नहीं कि ठीक है चलो बिजनेस में लॉस हो गया तो बाहर जाके नौकरी करूँ, कुछ 2 पैसे कमाऊँ। नहीं, बस बीवी जॉब करती है तो उसकी कमाई पे पल रहे हो, है ना? तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाके, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाके काम करने की? तुम्हारे खुद की आंखों में शर्म नहीं आती है कि एक अगर लड़की कर रही है तो मैं खुद से भी कुछ करूं? तुम्हें तो दिखता नहीं है, मैं एक तो घर का भी काम करूं फिर जाके जॉब भी करूं। ना तो कभी तुम मेरे घर के काम में हाथ बटाते हो और ना ही तुम बाहर से 2 पैसे लेकर आते हो, बस घर में बैठे रहते हो। कभी तुमने ये तक ट्राई नहीं किया कि मैं बाहर जाके किसी जॉब का इंटरव्यू दे दूं? अरे तुम कहीं के अंबानी हो रहे हो क्या कि पैसे खुद चल के घर पर आएंगे? यार रोशनी, तुम खुद सोचो ना, मैं इतना बड़ा बिजनेस करता था, इतना अच्छा खासा नाम था मेरा, और इस शहर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ना जानता हो। और अब तुम खुद बताओ, मैं किसी के यहाँ जॉब करूँगा तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा तो अभी तुम्हें अपने ना इज्जत की पड़ रही है, और जो तुम खुद 6 महीने से अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहे हो तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जो तुम बाहर लोगों की बात करते हो वो आके तुम्हें पैसे दे देते होंगे ना। इधर तुम्हें अपनी बीवी का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि वो खुद इतना जाके पैसे कमा रही है, सब कर रही है। मैं जॉब ना अपने लिए करती थी, ना कि तुम्हारे लिए कि तुम्हारे खर्चे झेलूंगी। ये सही है, जिंदगी भर बैठ के ना तुम्हारे खर्चे झेलो, तुम्हें पालू में बैठ के, है ना? देखो सीधी बात है, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, ठीक है? तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने सोचा था शादी करने के बाद आराम से रहूंगी, इतना अमीर लड़का है, बिजनेस वाला है, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, दिक्कत आई तो आई, अगले बंदे ने ना हाथ बांध के बैठ गया कि नहीं अब तो कुछ करना ही नहीं है। रोशनी, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे फालतू बैठा हुआ हूँ। मैं घर पे बैठ के ना अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहता हूँ कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, फिर से स्टार्ट कैसे करूँ, स्टार्टअप कैसे होगा, मैं सब कुछ देखता हूँ। और यहाँ तक कि मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है। या तो मुझे इन्वेस्टर मिल जाएगा या फिर मैं एक लोन ले लूँगा। और हाँ, मैं ना सब कुछ सोच के रखा हुआ है, बस मुझे अब एक इन्वेस्टर या फिर लोन की ज़रूरत है। मैं अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ और फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। रोशनी, मैं मानता हूँ पिछले 6 महीने से ना मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, मैं तुम्हारे पैसों से खा रहा हूँ। और मुझे भी बुरा लगता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, इतना सब कुछ था, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सारी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास, लेकिन आज मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन वही है ना, अब तुम खुद बताओ, अगर मेरा बुरा वक्त आया तो मेरे बुरे वक्त में कौन साथ देगा? तुम दोगी ना। और अगर तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं होगी मेरे साथ में तो फिर कौन होगा? अरे मुझे नहीं पता कौन होगा कौन नहीं होगा। और सीधी बात है, मैंने तुझसे तब तक प्यार करती थी जब तक तेरे पास पैसे थे, और आज जब तेरे पास कुछ नहीं है ना तो मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करती। भाई मुझे ना अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है तेरे साथ रह के। तू तो खुद 2 दिन बाद सड़क पे आ जाएगा, मुझे क्या रखेगा? वही रोड पे रखेगा, खुद तो भी कुछ करता नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी? रोशनी, शादी से पहले तुमने मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, चाहे मेरी कैसी भी सिचुएशन हो, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे। और आज देखो, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं घर पे बैठे हुए, और तुमने 6 महीने में आज ये डाइवोर्स के पेपर पर साइन करवा ली है। रोशनी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना सिर्फ और सिर्फ तुमसे उम्मीद लगाता था कि मेरे बुरे वक्त में कोई हो या नहीं हो, रोशनी मेरे साथ ज़रूर होगी। लेकिन देखो, आज मेरे बुरे वक्त में सबसे पहले तुम ही भाग के जा रही हो। और एक बात बताओ ना, मेरा इतना नाम है शहर में, अगर तुम मुझसे डाइवोर्स ले लोगी तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा इसका बुरा वक्त क्या आया, सबसे पहले इसकी बीवी छोड़ के भाग गई, और मेरी ना बहुत बेइज्जती होगी, मेरी बहुत इमेज ख़राब होगी। प्लीज़ रोशनी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं ना वापस से काम करूँगा, वापस से सारी चीज़ें ट्रैक पे लेकर आऊँगा, और मैं ना सब कुछ सही कर दूँगा। प्लीज़ तुम मेरा साथ मत छोड़ो। देखो सीधी बात है, मेरे सामने ड्रामे करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम रखो अपने लोग और अपनी इज्जत ना अपनी जेब में, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, समझे तुम? अब मेरा ना दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, मुझे ना अपनी शक्ल अब दिखा मत देना। तुम्हें जैसे रहना है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। रोशनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करी थी? हाँ, मैंने शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, और फिर उसमें क्या ही गलत है? कौन लड़की अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती? अब किसी गरीब लड़के से तो वो शादी कर नहीं लेगी, क्योंकि वो तो फिर उसकी लाइफ संभाल नहीं पाएगा ना, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अब मुझे क्या पता था कि तुम खुद शादी के कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे बिजनेस में इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा कि कभी उठ ही नहीं पाओगे, और फिर मेरे टुकड़ों पे और पलोगे। देखो सीधी बात है, मुझसे ना भी और नहीं झेल रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, समझे तुम? रोशनी देखो, हमारी शादी को ना पूरे 4 साल हो गए, और इन 4 साल में तुम्हें कभी भी ऐसा लगा है मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ या फिर तुम्हारे शौक मौज पूरे नहीं कर पा रहा हूँ? कभी ऐसा नहीं हुआ ना। मैंने हर वो चीज़ तुम्हें टाइम से पहले ला के दिया जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और फिर एक बात बताओ, हाँ मैं मानता हूँ मेरा भी ये बुरा वक्त है,
और फिर तुम्हारी 50,000 रुपये की जॉब है। अगर तुम चाहो तो 50,000 रुपये में अच्छे से घर चल सकता है, बस हमें अपने थोड़े खर्चे ही तो मेंटेन करके चलना है। और फिर मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर अब मेरा कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ काम नहीं करूँगा। सिर्फ 1-2 महीने का टाइम दो, मैं वापस से ना सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस तुम ना मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। 6 महीने से तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब तुम 1-2 महीने में तीर मार लोगे, है ना। देखो अपना ये जो भाषण है ना किसी और को जाके देना, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ना तुम्हें 6 महीने से अच्छे से देख लिया है। बस तुम्हें और कुछ नहीं आता, किसी के टुकड़ों पे ना सिर्फ पलना आता है, और कुछ नहीं आता, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छे से भरोसा है तुम पे। तो देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर लूँ, और कितना एडजस्ट करूँ यार, क्या खर्चे कम कर लूँ, कुछ तो खर्चा नहीं कर रही हूँ, फिर भी तुम्हारे खर्चे उठा रही हूँ। देखो मेरे से ही नहीं होगा अब ये, तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाती हूँ अपने रास्ते, अब ना मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा रोशनी सुनो, अब जब तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मेरी एक बात सुनते चली जाओ। अब और क्या सुनने के लिए बचा है, और कुछ बचा बोलने के लिए तो वो भी बोल दो। और हाँ तो मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, सीधी बात है, मैं ना किसी और को पसंद करती हूँ, और देखो वो ना बहुत अमीर है, वो भी मुझे पसंद करता है। अभी मैं जाकर अगर उसे प्रपोज कर भी दूंगी ना तो आराम से वो मुझे हाँ बोल देगा। तो देखो मुझे अब तुम्हारी ना कोई ज़रूरत नहीं है, अब ना मुझे और मक्खन मत लगाओ, क्योंकि ना अब मैं उसके पास जा रही हूँ, समझे तुम। रोशनी ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मतलब तुम्हें कोई और लड़का पसंद है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अमीर है। हाँ तो और क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी तो काटनी पड़ेगी ना, तुम्हारे सारे तू नहीं जी सकती, रोड पे तो नहीं रहना मुझे। अच्छा वैसे ना एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था ना बिल्कुल सही सुना था। क्या सुना था तुमने मेरे बारे में, बताओ जरा। तुम शायद जानती नहीं हो, मेरा ना एक दोस्त है सचिन नाम का, और वो ना तुम्हें बहुत पहले से और बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। उसने ना मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले बताया था, और बहुत अच्छे से बताया था कि तुम ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे मरती हो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे तुम्हारा फ़ोटो लगा हुआ था, तो बस एक दिन सचिन ने मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे ना तुम्हारा फ़ोटो देखा, तो उसने मुझसे पूछा कि ये लड़की कौन है। मैंने उसको बताया कि ये मेरी बीवी है। तो उसने ना मुझे बोला कि तुम ना एक नंबर की धोखेबाज और पैसों की लालची इंसान हो। मैंने ना पहले तो उसकी बात इग्नोर करी, लेकिन फिर जब उसने बार बार मुझसे ज़िद करी कि भाई मेरी बात मान ले, एक बार उसका टेस्ट ले ले, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा सच में एक बार टेस्ट ले ही लिया जाए कि तुम सच में पैसों के पीछे पागल हो या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो देखो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुम्हारी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ गई। तुम ना सच में मुझसे प्यार करती ही नहीं हो, तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। और मुझे इसके साथ साथ ये भी पता चल गया कि तुमने कोई और लड़का देख रखा है, उसको तुम पसंद करती हो। ये तुम सोच भी कैसे सकती हो, तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा होने के बाद दूसरे इंसान पर नज़र डालती हो। छी यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वैसे एक सच्चाई और, मेरा ना कोई बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है, मुझे कोई घाटा नहीं हुआ। मेरा बिजनेस जैसे पहले था ना, बल्कि उससे भी अच्छा आज है। और मैं घर पे इसलिए बैठा था क्योंकि ना वो सारा तुम्हारा एक टेस्ट चल रहा था। मैं देखना चाहता था क्या तुम सच में वैसी हो जैसा मेरे दोस्त ने बोला था। और देखो मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ था घर पे बैठे हुए, 1 महीने में ना तुम्हारा बिहेवियर बदल गया और आज 6 महीने हो गए। 6 महीने में तुमने मुझसे क्या किया, डाइवोर्स ले लिया। अरे रोशनी, मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम ना कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे प्यार के बदले क्या दिया, धोखा। तुमने ना ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम पागल हो क्या यश, शक्ल देखो कैसे 12 बजी है तुम्हारी शक्ल पे। तुम इतनी देर से ये नहीं समझ पाए कि मैं सिर्फ एक मजाक कर रही थी। तुम भी ना छोटी मोटी मेरी बातों में आ जाते हो और बस उल्लू बन जाते हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी मजाकिया हूँ। और रही बात तुम्हारे उस दोस्त सचिन की, तो मैं किसी सचिन को नहीं जानती, ठीक है। और देखो ऐसे बाहर वाले लोगों की ना बातों में नहीं आना चाहिए। वो ना सिर्फ घर खराब करते हैं, वो ना रिश्ते खराब करते हैं और कुछ नहीं। पक्का उसे तुम्हारे बिजनेस वगैरह से या किसी भी चीज़ से ना जेलस होगा, इसीलिए वो ये सब तुमसे बोल रहा है। उन लोगों की बातों पे ना ध्यान मत दो। और देखो मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक ड्रामा था बस। ना और बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। और तुम क्या बोल रहे हो कि तुम एक्टिंग कर रही थी? ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये डाइवोर्स के पेपर ये तो असली है ना। तुमने ना मुझसे सच में डाइवोर्स लिया है और तुम कोई मजाक नहीं कर रही थी। तो प्लीज़ बहाने बनाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और अब ना मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, समझी? देखो यश, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं ना बहुत डर गई थी कि पता नहीं आगे जाके कैसा क्या होगा, तुम्हारा काम ठीक होगा कि नहीं। मैं सिर्फ ये सोचने लगी थी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा। और रही बात ये डाइवोर्स की, तो प्लीज़ देखो, हम ना इन पेपर्स को फाड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसमें थोड़ी परेशान थी इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन अब कैसी कोई बात नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे रियलाइज़ हो चुका है। और अब ना हम साथ में रहेंगे, तुम्हारा कोई भी दिक्कत आएगी ना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दो। रोशनी बस अपना, मुझे तुम्हारा बुरे वक्त में तो क्या, अच्छे वक्त में भी अपना साथ नहीं चाहिए। अपना तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, समझी? मुझे ना अब एक और मिनट तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। लेकिन यश प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो एक बार। सुना नहीं तुमने मैंने तुमसे क्या बोला? मुझे अब एक और मिनट तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मुझे तुम जैसे धोखेबाज लड़की से ना कोई मतलब नहीं रखना। और वैसे भी तुमने मुझसे डाइवोर्स के पेपर पर साइन तो करा ही लिए हैं, अब क्या है, डाइवोर्स तो हमारा हो ही गया। देखो अपना यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से।